कांग्रेस में शामिल होने से रोके गए यात्रा कलाकार भुवनेश्वर में कांग्रेस में प्रवेश को लेकर हंगामा। अनंत ढल को पार्टी में शामिल होने से रोका। साहिबगंज में भव्य काली मेला का उद्घाटन बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने किया शुभारंभ। बोकारो के 20 सिटी में काली पूजा पंडाल में तोड़फोड़ स्टंट करने पर युवक ने की मारपीट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद शांत किया। मंडार में शराब के नशे में चली गोली, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, मामले में आरोपी गिरफ्तार। बोकारो स्टील प्लांट में फिर हुआ हादसा, इलेक्ट्रिक फ्लैश से 2 कर्मी झुलसे कर्मियों का हॉस्पिटल में इलाज जारी। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस में शामिल होने पहुंचे प्रसिद्ध यात्रा हस्ती अनंत नारायण ढल और उनके समर्थकों को ओडिशा कांग्रेस कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे वहां हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। ढल, जो एक लोकप्रिय पारंपरिक नाट्य समूह के संचालक हैं, उन्होंने कहा कि वे राहुल गांधी की यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल होना चाहते थे। कई कलाकारों ने झंडे लहराते हुए पहुंचे उनके समर्थकों को कांग्रेस भवन के बाहर ही रोक दिया। पुलिस और समर्थकों के बीच बहस भी हुई। ढल ने आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ओडिशा कांग्रेस तोड़ो यात्रा चला रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत करने के बजाय पार्टी में नए लोगों को आने से रोक रहे हैं। दूसरी ओर भक्त चरण दास ने स्पष्ट किया कि पार्टी किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को सदस्यता नहीं दे सकती। अनंत नारायण ढल ने कहा कि अब वे अपने समर्थकों के साथ नई दिल्ली जाकर राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि कांग्रेस भवन किसी निजी संपत्ति नहीं है और किसी को भी पार्टी में आने से रोका नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें, कांग्रेस में शामिल होने पहुंचे प्रसिद्ध यात्रा हस्ती अनंत नारायण और उनके समर्थकों को ओडिशा कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया, जिससे वे हंगामे की स्थिति हो गई। ढल, जो एक लोकप्रिय पारंपरिक नाट्य समूह के संचालक हैं, उन्होंने कहा कि वे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल होना चाहते थे। कई कारों में झंडे लहराते हुए पहुंचे उनके समर्थकों को कांग्रेस भवन के बाहर ही रोक दिया गया। पुलिस और समर्थकों के बीच बहस भी हुई। दल ने आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ओडिशा कांग्रेस तोड़ो यात्रा चला रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत करने के बजाय पार्टी में नए लोगों को आने से रोक रहे हैं। दूसरी ओर भक्त चरण दास ने स्पष्ट किया कि पार्टी भी किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को सदस्यता नहीं दे सकती। अनंत नारायण ने कहा कि अब वे अपने समर्थकों के साथ नई दिल्ली जाकर राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस भवन में इंटर करने नहीं दिया गया। हम राहुल गांधी का भारत और दर्शन से इंस्पायर होकर हम 20,000 लोग लेकर और रैली करके हम कांग्रेस भवन में आया था, लेकिन वो इधर में देखा है उल्टा है। राहुल गांधी जो बोलते इधर उल्टा हो रहा है। वो 20,000 लोग को क्यों जो चोट पहुंचाया, तो उनका इज्जत के ऊपर भी चोट लगा। इसीलिए राहुल गांधी को हम संज्ञान में लेता हूं कि कैसे इधर में जो राहुल गांधी बोलते हैं नफरत की बाजार में मोहब्बत का दुकान है, लेकिन इधर में ओडिशा में जो भक्तदास स्पीसीज के प्रेसिडेंट जो है वो ऐसा करते हैं। वो नफरत की मोहब्बत की दुनिया में नफरत की दुकान करता है कांग्रेस भवन में। तो 20,000 लोग को रिटर्न कर दिया। तो क्यों राहुल गांधी को हम बताना चाहता हूं, वो संज्ञान में
सकता हूं, क्योंकि वो कैसे भी इंक्वायरी करके कांग्रेस को बताना चाहिए, कांग्रेस को बढ़ाना चाहिए। भक्तदास जी जो है उनसे कैसे कांग्रेस को बचाना है, उनको कैसे भी उनको इंक्वायरी करके वो कांग्रेस को उड़ीसा में बचाना चाहिए। भारत का जोर यात्रा उधर चल रहा है, इधर में वो उड़ीसा तोड़ यात्रा, वो पीसीसी प्रेसिडेंट में वो इधर तोड़ यात्रा शुरू कर रहा है। मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का उद्घाटन बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने किया। मेले का शुभारंभ करते हुए उन्होंने मां काली से क्षेत्रवासियों और पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना की। उद्घाटन समारोह में समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय मंत्री को मां की चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। काली पूजा हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस आयोजन में समिति के कई सदस्य और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। तालझारी रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित ये मेला क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है। आपको बता दें, साहिबगंज जिले के तालझारी रेलवे स्टेशन परिसर में काली पूजा के अवसर पर भव्य काली मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने किया। मेले का शुभारंभ करते हुए उन्होंने मां काली से क्षेत्रवासियों और पूरे देश की सुख समृद्धि की कामना की। उद्घाटन समारोह में समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय मंत्री को मां चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। काली पूजा हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस आयोजन में समिति के कई सदस्य और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। तालझारी रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित ये मेला क्षेत्र में धार्मिक एवं सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है। सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई। साथ ही साथ आज मां काली का पूजा है और इसी क्रम में आज अपने क्षेत्र में 11 जगह इसी तरह का कार्यक्रम पूजा पंडाल और दर्शन पूजन का कार्यक्रम था। आज हमें शामिल होना था और यहाँ हम 6ठे जगह आज आए हुए हैं। दीपावली का पर्व समाप्त हो गया है, अब आ गया है महान पर्व छठ। छठ पूजा बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए एक महान पर्व है, जिसकी तैयारियां लोग कई दिन पहले से करने लगते हैं, जैसे घर बाहर की सफाई, घाटों की साफ सफाई, घाटों पर अपने स्थान पर पिंडी बनाना आदि। बोकारो में भी छठ पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके लिए छठ पूजा करने वालों को कोई कठिनाई न हो, उन्हें भीड़ का सामना करना ना पड़े, इसके लिए बोकारो प्रबंधन द्वारा हर सेक्टर में छठ घाट के रूप में सुंदर तालाब बनाए गए हैं। इसके साफ सफाई का काम काफी जोरों से शुरू किया गया है। घाटों की सफाई की जा रही है, उनमें बने घाटों पर पेंट किया जा रहा है। आसपास के पेड़ पौधों को चूने और पेंट से सुंदर बनाया जा रहा है, ताकि छठ पूजा करने वालों को कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। उनके आने जाने के लिए सड़क से घाट तक मिट्टी बिछाई गई, ताकि उनको चलने में, छठ घाट तक जाने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ छठ व्रती और उनके परिजन छठ घाट पर अपनी जगह को साफ कर रहे हैं, गोबर पानी से लीपकर पूजा योग्य बना रहे हैं। कुछ लोग पक्के घाट बना रहे हैं, यानी कहा जा सकता है कि छठ की तैयारी में बोकारो के लोगों में काफी उमंग है और अभी से छठ मैया की पूजा की तैयारी में तन मन से जुट गए हैं। आपको बता दें, दीपावली का पर्व समाप्त हो गया है और अब आ गया है महान पर्व छठ। छठ पूजा बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए एक महान पर्व है, जिसकी तैयारियां लोग कई दिनों पहले से शुरू कर देते हैं, जैसे घर के बाहर की साफ सफाई, घाटों के बाहर की साफ सफाई, घाट पर अपने स्थान पर पिंडी बनाना आदि। बोकारो में भी छठ पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके लिए छठ पूजा करने वालों को कोई कठिनाई न हो, उन्हें भीड़ का सामना न करना पड़े, इसके लिए बोकारो प्रबंधन द्वारा हर सेक्टर में छठ घाट के रूप में सुंदर तालाब बनाए गए। इसकी साफ सफाई का काम काफी जोरों से शुरू किया गया है।
घाटों की सफाई की जा रही है, उनमें बने घाटों पर पेंट किया जा रहा है। आसपास के पेड़ पौधों को चूने और पेंट से सुंदर बनाया जा रहा है ताकि छठ पूजा करने वालों को कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। उनके आने जाने के लिए सड़क से घाट तक मिट्टी बिछाई गई ताकि उनके चलने में, घाट तक आने में कोई दिक्कत ना हो। वहीं दूसरी तरफ छठ व्रती और उनके परिजन छठ घाट पर अपनी जगह साफ कर रहे हैं, गोबर पानी से लीपकर पूजा योग्य बना रहे हैं। कुछ लोग पक्के घाट बना रहे हैं, यानी कहा जा सकता है कि छठ की तैयारियों में बोकारो के लोगों में काफी उमंग है और अभी से छठ मैया की पूजा की तैयारी में तन मन से जुट गए हैं। दीपावली के बाद अब छठ की तैयारी में लोग जुट गए हैं। वहीं बोरमो के चंद्रपुरा दामोदर नदी की छठ घाट की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में देखने को मिल रही है, जिसका जायजा हमारे संवाददाता सत्येंद्र गिरी ने छठ घाट का जायजा लिया। पूरा के दामोदर नदी छठ घाट पर है और यहाँ के आपको दृश्य दिखा रहे हैं कि यहाँ पे नदी में कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। आप देख सकते हैं कि पानी कम, पत्थर ज्यादा आपको दिख रहा है और इस स्थिति में छठ व्रती लोग कैसे आएंगे और घाट तक कैसे, नदी में कैसे जाएंगे छठ करने। अब जो अर्घ देने का समय होता है वो नदी के अंदर आदमी को प्रवेश करना पड़ता है। ये बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ चंद्रपुरा पश्चिमी के मुखिया जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। पूर्व मुखिया जी हैं। मुखिया जी, क्या स्थिति घाट का, आपको क्या स्थिति लग रहा है? स्थिति तो बड़ा भयानक है। ये तो व्रतधारी लोग जो भी हैं, महिला लोग हैं, जो भी व्रतधारी लोग, पत्थर पर, जमीन कम है, अब पत्थर ही है, बोल्डर है, उसी पर बैठ कर लोग करता है। लोग फिसलन भी है, पैर हाथ चोट भी लगता है, गिरता है लोग। व्रतधारी लोग या व्रतधारी लोग के साथ कोई भी आता है, महिला या जेंट्स, जो भी बच्चा, गिरते हैं लोग। डीवीसी को बोला गया है, हर एक बार हम लोग बोले हैं, लेकिन वो आश्वासन के सिवा और कुछ मिलता है नहीं। हम लोग बोले थे कि एक नहर आपका चेक डैम से जो गेट है, गेट से एक पतला नहर भी निकाल दिया जाए लंबे किनारे किनारे, तो आपको जगह बन जाएगी। मुखिया जी, इस काम के लिए लाखों का टेंडर होता है, तो इसमें क्या ठेकेदार माने अपना मनमानी काम करता है कि क्या, उसको क्या निर्देश दिया जाता है? ठेकेदार करता तो निगरानी में, डीवीसी के अधिकारी निगरानी करते हैं। वो आते हैं, फॉर्मेलिटी अपना निभा देते हैं, विजिट अपना, ठेकेदार अपना जैसे मन कर रहा है वैसा कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अर्घ नदी पर होता है, जो भी परवैतीन आएगी और नदी पर देगी, या कि रास्ते को चमकाया जाता है, लाइट बत्ती खूब चमकाया, लेकिन घाट पर जो भी खर्च करना है वो मैंने नाम मात्रा में किया। घाट का स्थिति बहुत, उस पर ध्यान तो घाट पर है नहीं। आप देखिए यहाँ पर कपड़ा है, डेड बॉडी ये सब जला हुआ है, आपका लकड़ी है, ये सब अभी स्टाफ लगे नहीं है सफैया में। अब देखिए कहीं 2 दिन के अंदर में लगाए। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ पूर्व मुखिया जी थे और इनका कहना है कि अभी 2 दिन का समय है, 2 दिन में हो सकता है डीवीसी कुछ और बेहतरीन काम करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छठ है और छठ में सबको कहीं ना कहीं अर्घ देने की बात होती है, अर्घ देने के लिए नदी में आना पड़ता है। ये चिंतनीय है कि नदी में पत्थर इतना है कि लोग नदी तक जाएंगे कैसे। तो अब इसमें मैनेजमेंट का क्या रोल दिखता है, अब 2 दिन बाद दिखेगा। बेरमो से सत्येंद्र गिरी, साधना न्यूज। साहिबगंज जिले में काली पूजा के दौरान पुलिस ने मोबाइल चोरी के शातिर गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की। एसपी अमित सिंह के निर्देश पर तालझारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 21 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए, जिनमें 3 आईफोन भी शामिल हैं। इस कार्रवाई में 5 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जिससे महाराजपुर इलाके के चोरों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने बताया कि ये मोबाइल चोरी की कई घटनाओं में संलिप्त थे। राजमहल एसडीओपी विमलेश कुमार त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सफलता की जानकारी दी। इस दौरान तालझारी थाना प्रभारी नितेश पांडे समेत कई अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई है। पुलिस अधीक्षक साहिबगंज को ऐसी गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बाहर से कुछ लड़कों का गिरोह चोरी के मोबाइल के साथ महाराजपुर की तरफ आने वाला है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय साहिबगंज के द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया।
छापामारी दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए महाराजपुर के पास से 5 युवकों को पकड़ा गया। उनके पास से विभिन्न कंपनियों के 21 एंड्रॉयड फोन बरामद किए गए, जिसमें 3 आईफोन भी हैं। बीएस सिटी थाना क्षेत्र के 1B अंबेडकर कॉलोनी में काली पूजा के दौरान स्टंट करने से मना करने पर कुछ युवकों ने तोड़फोड़ और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। पूजा पंडाल के पास लगे बिजली के गेट समेत अन्य सामान लाठी डंडों से तोड़ दिए गए। मारपीट में पूजा कमेटी के सदस्य भी घायल हुए। पूजा कमेटी के रवि रंजन ने बताया कि 1968 से एससी समाज के लोग यहां काली पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 3 साल से खटाल क्षेत्र के कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं। स्टंटिंग रोकने पर सैकड़ों की भीड़ लाठी डंडा और हथियार लेकर पंडाल पर टूट पड़ी। इस तोड़फोड़ से टेंट वाले को 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। कमेटी प्रशासन से मुआवजे और कार्रवाई की मांग कर रही है। ऐसा था कि हम लोग काली पूजा 1968 से यहाँ पूजा और हर एक साल पूजा संपन्न होता था बढ़िया रूप से। लगातार 3 से 4 साल से ये आर खटाल का युवा लोग लड़का लोग टॉर्चर किया जा रहा है। टॉर्चर ऐसा नहीं, 3 साल से लगातार लाइट तोड़ा जा रहा है, ईद तोड़ा जा रहा है। इस साल तो आप देखिए कि क्षति कितना हुआ है। और दूसरी बात है ये कि वो लोग आया रात को पी के और पंडाल के सामने स्केटिंग कर रहा था। 4 व्हीलर था, स्विफ्ट डिजायर था, मुझे स्विफ्ट डिजायर था और उसका गाड़ी नंबर थाना में हम लोग दिए हैं। उससे स्केटिंग कर रहा था और उसी स्केटिंग के लिए हम लोग रोकने के लिए गए कि यहाँ पंडाल है, यहाँ पे सब बच्चा लोग है, परवैती लोग है जो पूजा करने आ रही है। और इसी बात पे बहस हुई है। उसके बाद क्या हुआ, हाथापाई हुई है। वो लोग सब पीले, पूरा दारू से फुल था। उसके बाद यहाँ से हुआ, उधर से गया है। क्या हुआ था, वो लोग आके गाड़ी स्केटिंग कर रहा था। इसी में कमेटी का मेंबर मना किया कि ऐसा मत करो। इसी में हाथापाई से स्टार्ट हो गया। जमशेदपुर स्थित सीताराम डेरा थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। घाघीडीह जेल के कक्षपाल संजय कुमार सिंह ने मंगलवार शाम 9 साल की मासूम बच्ची के साथ अशोभनीय हरकत करने का प्रयास किया। बताया जाता है कि बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी, तभी आरोपी उसे बहला फुसलाकर पास की एक 3 मंजिला इमारत की छत पर ले गया और उसके साथ अमानवीय हरकत की। घटना के बाद सहमी बच्ची घर लौटी तो परिजनों को शक हुआ। उन्होंने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें आरोपी बच्ची को ले जाते हुए दिखाई दिया। इसके बाद परिजन और स्थानीय लोग भड़क उठे और आरोपी के फ्लैट पर धावा बोल दिया। गुस्साई भीड़ ने संजय कुमार सिंह को पकड़कर जमकर पीटा। बीच बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू कर दी। भारी हंगामे के बीच पुलिस ने किसी तरह आरोपी को भीड़ से निकालकर थाने पहुंचाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशिव और डीएसपी भोला प्रसाद सिंह थाने पहुंचे। सिटी एसीपी ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। तो 6 साल की बच्ची थी। हमें उसमें सूचना मिली कि एक युवक के द्वारा, जो करीब 50 वर्ष का था, उसके द्वारा सेक्सुअली उसका असॉल्ट करने का कोशिश की। जैसे ही वो उसको लड़की को ले जाने की कोशिश कर रहा था, तब तक मोहल्ले वालों ने नोटिस किया। लड़की ने पुलिस मौके पर पहुंची। वो जो युवक है वो भी हमारे हिरासत में है और जो भी लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी सेक्शंस होता है, हम उस पर एफआईआर करेंगे और लड़की का मेडिकल भी कराएंगे, उसका मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी कराएंगे सेक्शन 183 में, और इंश्योर करेंगे कि इसमें जितने जल्दी से जल्दी हम लोग चार्जशीट कर देंगे। आरोपी क्या आरोपी से भी और पूछताछ होगी, जिसमें और क्लैरिटी आएगा इसका बैकग्राउंड का, इसकी इंटेंशन का, यदि ऐसा कोई हिस्ट्री। चानो थाना क्षेत्र के रोल हटरी गांव में सोमवार रात करीब 9 बजे गोलीबारी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। इस वारदात में अजय उराव नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तीव्र कार्रवाई करते हुए आरोपी पंकज शाही को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि अजय और पंकज अक्सर साथ में शराब पिया करते थे। साथ ही उन्होंने बताया कि सोमवार रात भी दोनों मद्यपान कर रहे थे, तभी किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते पंकज ने अजय पर गोली चला दी। गोली अजय के पेट में लगी, जिसे तुरंत मंडार स्थित कॉन्स्टेंट लिविंस हॉस्पिटल ले जाया गया।
जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक देशी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और अन्य संभावित संलिप्तता की भी तलाश में जुट गई है। बोकारो स्टील प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप 1 में मंगलवार दोपहर एक गंभीर हादसा हो गया। रिपेयर शॉप में काम के दौरान अचानक इलेक्ट्रिकल फ्लैश हो गया, जिसमें बीएलएल कर्मी घटना के तुरंत बाद अफरा तफरी मच गई और घायल कर्मियों को बोकारो जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक हादसा तब हुआ जब मरम्मत का कार्य चल रहा था और बिजली के संपर्क में आने से तेज फ्लैश हुआ। इस घटना ने फिर से प्लांट में इंडस्ट्रियल सेफ्टी की कमजोरी को उजागर कर दिया। प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस और संबंधित विभाग भी हादसे के कारणों की पड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें, बोकारो स्टील प्लांट में स्टील मेल्टिंग शॉप 1 में मंगलवार दोपहर एक गंभीर हादसा हुआ। रिपेयर शॉप में काम के दौरान अचानक इलेक्ट्रिकल फ्लैश हो गया, जिसमें बीएलएल कर्मी देवव्रत यादव और एक ठेका मजदूर झुलस गए। दोनों के हाथ और चेहरे पर गंभीर जख्म आए हैं। घटना के तुरंत बाद अफरा तफरी मच गई और घायल कर्मियों को बोकारो के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक हादसा तब हुआ जब मरम्मत कार्य चल रहा था और बिजली के संपर्क में आने से तेज फ्लैश हुआ। इस घटना ने फिर से प्लांट में इंडस्ट्रियल सेफ्टी की कमजोरी को उजागर कर दिया। प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस और संबंधित विभाग भी हादसे के कारणों की पड़ताल कर रहे हैं। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के बसंती मोड़ में बीती रात एक दुकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बसंती मोड़ स्थित पुआल की एक दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर 2 दमकल गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों के अनुसार अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो पास की अन्य दुकानों तक भी आग फैल सकती थी और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ये पटाखों की चिंगारी लगी हो सकती है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मंडार थाना क्षेत्र में अवैध बालू तस्करी ने तेजी पकड़ ली है। प्रशासन की लगातार कार्रवाई के बावजूद बालू माफिया बेखौफ होकर नदी घाटों से बालू निकाल रहे हैं और सड़कों पर बालू लदे वाहनों की आवाजाही कर रहे हैं। मुख्य कोयल नदी से लगातार हो रही अवैध खनन से नदियों का अस्तित्व खतरे में है। मंडार क्षेत्र में बालू की कीमत ट्रैक्टर 3500, 4000, टर्बो 7000 और 7500 और हाईवा 24000, 25000 तक बताई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व मुखिया समेत कुछ प्रभावशाली लोग इस अवैध कारोबार में शामिल हैं। इससे सरकारी राजस्व नुकसान और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ रहा है। पाकुड़ प्रखंड के प्यादापुर गांव के पहाड़ी टोला में जन वितरण प्रणाली की दुकान पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर राजीव कुमार पंडित द्वारा लोगों को सड़ा और बदबूदार चावल दिया जा रहा है। जब कार्डधारियों ने चावल देखा तो उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया और राशन दुकान के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। जानकारी मिलते ही प्रखंड आपूर्ति पद अधिकारी सुमित मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर ही चावल की गुणवत्ता जांची और खराब चावल को वापस कर नया चावल देने के निर्देश दिए। आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी ताकि ये पता लगा जा सके कि चावल खराब किस स्तर पर हुआ है और इसमें किसकी लापरवाही है। कहना है, हम आए थे चावल लेने के लिए, ठीक है। तो हम आए तो चावल जब खराब देखे हम भी एक
हैं, सब मिलके खाएंगे, हम भी खाते वही चावल। तो सबको बोले काहे खराब चावल दे रहे, तो बोलते वही चावल आया वही लेना है, लो न तो छोड़ दो। वही बात बोला है। क्या करेंगे, बोरा में जो दिक्कत बात है, हम तो बोरा में कौन दिया आपको? गोदाम से आया चावल, हम थोड़ी अपना घर से मिला। तो चावल क्या सही है? चावल सही है? चावल तो थोड़ा खराब है, हम तो क्यों बोलेंगे झूठ। तो ये गरीब फिर खराब है, तो फिर अब बांट क्यों रहे हैं? तो सर नहीं बांटेंगे, पूजा पर्व का टाइम है ना सर। कापट बांटने के लिए हम लोग मना किए हैं। आप एमओ साहब को कंप्लेन नहीं किए? कंप्लेन कैसे करें सर, भीड़ का टाइम है। आपको बोलना चाहिए था, सूचित करना चाहिए था एक बार एमओ साहब को। सर हम तो बोलिए ना कि बोलेंगे, हम तो खुदे। तो फिर आप बात क्यों रहे, जब देख रहे हैं कि बकरी नहीं खा रहा है, जानवर नहीं खा रहा है, इतना खराब चावल है, तो फिर पब्लिक को क्यों बांट रहे हैं? सुनिए, मेरा तो एक गलती थी, जो बोरा में आया बोरा में क्या होता, बोरा में कैसा बोरा महक रहा है। कीड़ा वाला नहीं है, जो कीड़ा वाला चावल है, अगर गोदाम से आया है या इनके गोदाम में खराब हुआ है तो उसको अच्छे तरीके से रखने का उपाय किया जाएगा। और आगे से हम लोग जो वितरण हो चुका है कुछ, उसका क्या करेंगे? नहीं, अगर वितरण हुआ है वैसे चावल तो वो पब्लिक से वापस लिया जाएगा, हम बोलेंगे डीलर को वापस ले लेगा वो। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।